नमस्कार विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे थे अलंकार, जिनमें अब तक हमने शब्दालंकार और 2 अर्थालंकार पढ़े हैं, जिनमें उपमा और रूपक प्रमुख है। और आज हम जो अलंकार पढ़ेंगे वो है उत्प्रेक्षा। जब एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाए, अर्थात एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है, तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब ये मानना कैसे है और किस प्रकार से है, संभावना कैसे व्यक्त की जाती है, वो दोनों वस्तुओं में कोई समान धर्म होने के कारण ऐसी संभावना व्यक्त की जाती है। संभावना करने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो उत्प्रेक्षा वाचक शब्द कहे जाते हैं, जैसे मानो, मनो, मनु, मनहु, जानो, जनु, सा इत्यादि। उदाहरण के लिए हम देखें तो नेत्र मानो कमल है। अब यहाँ नेत्र हैं वो वास्तव में कमल नहीं है, परंतु उनको मान लिया गया है, या कह सकते हैं कि नेत्रों में कमल की संभावना कर ली गई है। अन्य उदाहरण देखें तो अंबर में तारे मानो मोती अनगन है। यहाँ पर तारों में मोतियों की संभावना की गई है, अर्थात तारों को क्या माना गया है, मोती माना गया है। उत्प्रेक्षा अलंकार के 3 भेद होते हैं: वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। सबसे पहले देखते हैं वस्तुत्प्रेक्षा। वस्तुत्प्रेक्षा में एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाती है, अर्थात एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है। उदाहरण के लिए देखें तो हरि मुख मानो मधुर मयंक। हरि मुख मानो मधुर मयंक। इसमें हरि यानी विष्णु भगवान का जो मुख है वो किसके समान माना गया है, मधुर मयंक। मयंक यानी चंद्रमा के समान। अगला है हेतुत्प्रेक्षा। हेतुत्प्रेक्षा में अहेतु में हेतु की संभावना की जाती है, अर्थात जो हेतु नहीं है उसे हेतु मान लिया जाता है। हेतु का अर्थ यहाँ कारण है, जैसे अरुण भये कोमल चरण भुवि चलिबे ते मानु। अरुण भये कोमल चरण भुवि चलिबे ते मानु। कोमल चरण मानो पृथ्वी पर चलने से रक्तवर्ण हो गए हैं। यहाँ चरणों के लाल होने का हेतु या कारण पृथ्वी पर चलना माना गया है, जबकि यहाँ ये हेतु नहीं है, क्योंकि पृथ्वी पर चलने के कारण चरण लाल नहीं हुए हैं, वे तो स्वभाव से ही लाल है। एक और उदाहरण देखिए, मुख सम नहीं याते कमल मनु जल रयो छिपाए। मुख सम नहीं याते कमल मनु जल रयो छिपाए, कि कमल जल में जाकर छिप गया। इसका कारण यह नहीं है कि वह मुख के समानता नहीं होने के कारण लज्जित था, फिर भी इसको कारण माना गया है। इस प्रकार यहाँ अहेतु में हेतु की संभावना की गई है। अगला जो अलंकार है उत्प्रेक्षा का ही जो भेद है वो है फलोत्प्रेक्षा। फलोत्प्रेक्षा में अफल में फल यानी उद्देश्य की संभावना की जाती है, और जो फल नहीं होता उसको ही उद्देश्य या फल मान लिया जाता है। यानी जो उद्देश्य नहीं होता उसी को क्या मान लिया जाता है, उद्देश्य मान लिया जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, तब मुख समता लहन को जल सेवत जल जात। तब मुख समता लहन को जल सेवत जल जात। यहाँ उद्देश्य माना गया है कि मानो तुम्हारे मुख की समता प्राप्त करने को कमल जल में खड़ा होकर तपस्या कर रहा है। यहाँ वास्तव में कमल का उद्देश्य मुख की समता प्राप्त करने के लिए जल में खड़ा होना नहीं है, बल्कि जल तो है वो एक कमल जल में एक पैर अर्थात कमल नाल पर खड़ा रहता है, पर वह इस उद्देश्य नहीं
कि मुख की समता प्राप्त कर सके। मुख की समता प्राप्त करना उसका उद्देश्य नहीं है। वह इस फल को ध्यान में रखकर भी इस प्रकार खड़े होने का कार्य नहीं करता, मगर यहाँ ऐसी आकांक्षा न होने पर भी इसकी संभावना व्यक्त की गई है। अतः यहाँ पर फलोत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला जो हमारा अलंकार है वो है व्यतिरेक। जब उपमेय में उपमान की अपेक्षा कोई बात अधिक बताई जाए, चाहे वह बात अच्छी हो या बुरी हो, अर्थात जब उपमेय को उपमान से किसी बात में बढ़कर बताया जाए तो वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। अब वो हो विशेषता अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। तो उदाहरण के लिए देखिए, साधु ऊंचे सेल सम किंतु प्रकृति सुकुमार, कि यहाँ पर सज्जनों को पर्वतों के समान ऊंचा बताया गया है। सज्जनों को किसके समान बताया गया है? पर्वतों के समान। पर उनमें यह बात अधिक बताई गई है कि सज्जनों की प्रकृति कोमल होती है, जबकि पर्वतों की प्रकृति कोमल नहीं, कठोर होती है। तो यहाँ पर साधु और पर्वतों को बताया तो समान गया है, लेकिन साधु में एक प्रवृत्ति अधिक बताई गई है कि वो पर्वतों की अपेक्षा क्या होते हैं? कोमल होते हैं। इस प्रकार यहाँ व्यतिरेक अलंकार है। अगला देखिए एक उदाहरण और, मुख मयंक सो है सखी मधुर वचन से विशेष। मुख मयंक सो है सखी मधुर वचन से विशेष। यहाँ मुख को चंद्रमा के समान बताया गया है, पर उसमें चंद्रमा की अपेक्षा यह अधिक बात बताई गई है कि उसके मीठे वचन भी होते हैं। अर्थात चंद्रमा है वो तो केवल सुंदर ही होता है, मगर मुख है वो चंद्रमा के समान सुंदर तो है ही, लेकिन उसके वचन भी कैसे होते हैं? मीठे होते हैं। अगला जो अलंकार है वो है भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार में क्या होता है? सादृश्य के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाता है। अर्थात जब उपमेय को भूल से उपमान समझ लिया जाता है तब वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। या ऐसे कह सकते हैं कि जब उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाए तो हम उसे भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। देखिए उदाहरण के लिए, जानी शाम को श्याम घन नाच उठे वन मोर। जानी शाम को श्याम घन नाच उठे वन मोर। यहाँ मोरों ने कृष्ण को वर्ण सादृश्यता के कारण श्याम मेघ समझ लिया, अर्थात कृष्ण को बादल समझ करके श्यामल वर्ण होने के कारण मयूरों को काले बादलों का या मेघों का भ्रम हो गया और वो नाचने लग गई। एक दूसरा उदाहरण देखिए, बहुत ही अच्छा उदाहरण है। ओस बिंदु चुग रही हंसिनी मोती उनको जान। यहाँ हंसिनी सुबह जो ओस बिंदु रहते हैं उसमें उसको मोतियों की भ्रांति हो जाती है और वह ओस बिंदुओं को चुगने लगती है। इस प्रकार से उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाता है तो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। अगला अलंकार है संदेह अलंकार। जब सादृश्यता के कारण अर्थात एक जैसा दिखाई देने के कारण एक वस्तु में अन्य वस्तु के होने की संभावना दिखाई पड़े और निश्चय न हो पाए तब वहाँ संदेह अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, हरि मुख यह आली। हरि मुख यह आली केंदो केंदो उयो मयंक। कि हे सखी, यह हरि का मुख है या चंद्रमा उगा है। यहाँ हरि के मुख को देखकर सखी को निश्चय नहीं होता है कि यह हरि का मुख है या चंद्रमा। हरि के मुख में हरि मुख और चंद्रमा दोनों के होने की संभावना दिखाई पड़ती है। इस प्रकार यहाँ संदेह अलंकार है। संदेह अलंकार में कि
किंधो, या, अथवा आदि वाचक शब्द का प्रयोग होता है, जिससे हमें संदेह अलंकार को पहचानने में सुविधा रहती है। अगला उदाहरण देखिए, अगला अलंकार है वो है दीपक अलंकार। दीपक अलंकार जब प्रस्तुत यानी उपमेय और अप्रस्तुत उपमान को एक ही धर्म से अन्वित कर दिया जाता है तो वहाँ दीपक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए देखिए, सोहत मुख कल हास सो अमल चंद्रिका चंद। सोहत मुख कल हास सो अमल चंद्रिका चंद। यहाँ प्रस्तुत मुख और अप्रस्तुत चंद्रमा दोनों को एक ही धर्म सोहत से अन्वित किया गया है। इस प्रकार यहाँ दीपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार आज हमने कुछ अलंकारों पर चर्चा की है, और जो अलंकार आपके पाठ्यक्रम में हैं और अभी शेष रह गए हैं उनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। और आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।